किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं से क्या सरकार को डर लग गया। 26 जनवरी को किसान प्रदर्शन के दिन हिंसा के बाद बंद किए गए इंटरनेट को बहाल किया ही जा रहा था कि फिर से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं से क्या सरकार को डर लग गया। 26 जनवरी को किसान प्रदर्शन के दिन हिंसा के बाद बंद किए गए इंटरनेट को बहाल किया ही जा रहा था कि फिर से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और यह सब हुआ राकेश टिकैत के भावुक होने के उस वीडियो के वायरल होने के बाद। टिकैत के उन आंसुओं को देखकर गाजीपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए ही हरियाणा से भी सिंघू और टिकरी बॉर्डर की तरफ किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शायद यही कारण है कि इंटरनेट पर पाबंदी दिल्ली के बाहरी इलाकों में उन जगहों पर लगाई गई है जिसमें सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर भी शामिल हैं। यह पाबंदी 31 जनवरी को रात 11 बजे तक लागू रहेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर प्रतिबंध को कथित और पर सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए लगाया गया है। शुरुआत में इन क्षेत्रों में इंटरनेट पर पाबंदी 26 जनवरी को हिंसा के बाद लगाई गई थी और यह आधी रात के लिए थी। बाद में इसे 27 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इसके एक दिन बाद इंटरनेट की स्पीड को काफी धीमा कर दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार उसी दिन सरकार ने गाजीपुर में धरना स्थल को खाली करने की योजना बना ली थी। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे। राकेश टिकैत शाम तक तकरीबन 150 लोगों के साथ ही रह गए थे। सरकार की संभावित कार्रवाई के बीच टिकैत ने धरना स्थल खाली करने से साफ इनकार कर दिया। टिकैत ने कहा कि यदि पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, पर धरना खत्म नहीं होगा। टिकैत ने भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे गांव के लोग जब तक मुझे पानी नहीं देंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने इसके साथ ही वहीं पर अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। इसके बाद गाजीपुर में हलचल बढ़ गई और तनाव भी। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत के आंसुओं और मरते दम तक लड़ने के संकल्प ने सिर्फ यूपी के किसानों को ही झकझोरा। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सड़कों पर जगह जगह देर रात तक प्रदर्शन और सड़क जाम का सिलसिला शुरू हो गया। दोबारा दिल्ली बॉर्डर की ओर ट्रैक्टर के साथ किसान चल पड़े। राकेश टिकैत के प्रति बढ़ते जन समर्थन के बाद योगी सरकार के हाथ पैर भी फूल गए। जबरदस्ती आंदोलन हटवाने की योजना पर अमल रोक दिया गया। दिल्ली के अलावा हरियाणा के कम से कम 17 जिलों में इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली के सीमावर्ती जिले झज्जर, पलवल और सोनीपत शामिल हैं। इंटरनेट पर प्रतिबंध से विरोध प्रदर्शन के प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि गांवों और विरोध स्थल के बीच सभी समन्वय का माध्यम इंटरनेट है। इससे जुड़ा संदेश सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया था। टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियों के लिए ऐसा आदेश मानना बाध्यकारी होता है।